रिसेंटली आप लोगों ने ट्विटर पे और एक्स पे एक वीडियो देखी होगी जहां पर हिंदू डीटी की तस्वीर को एक बुलडोजर के जरिए थाईलैंड के द्वारा गिरा दिया गया, जिसको काफ़ी गलत शब्दों में पॉलिश न्यूज़पेपर ने कवर भी किया है। हालांकि उन शब्दों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, ना ही उस वीडियो को यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि कई सारे लोगों की धार्मिक आस्था इस चीज़ से जुड़ी हुई है। बट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि थाईलैंड और कंबोडिया, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है और यहाँ पर बेसिकली थाईलैंड की दिक्कत क्या थी कि उन्होंने यहाँ पर जो हिंदू डीटी हैं, लॉर्ड विष्णु हैं, उनके स्टैचू को गिराया है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली ये तस्वीर मैंने लगाई हुई है, वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर के यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग हिंदू टेम्पल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहीं पे प्रीत विहार करके टेम्पल है, जहाँ पर लॉर्ड विष्णु की एक बड़ी सी स्टैचू थी, जो कि 2014 में कंबोडिया के द्वारा ही बनाई गई थी और अभी थाईलैंड की आर्मी के द्वारा बुलडोजर से इसे गिरा दिया गया। अब बात आती है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में डिस्प्यूट क्या है। देखो, बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशिया है, मेजरली ये फ्रांस के द्वारा कंट्रोल में था। पर अगर आप थाईलैंड देखोगे तो थाईलैंड जो है उस समय पे भी आज़ाद ही था। आपको यहाँ पर थाईलैंड की टेरिटरी दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ आपको कंबोडिया दिखाई देगा और कंबोडिया उस समय पे फ्रांस के कंट्रोल में था। ऐसी कंडीशन में जो फ्रांस और थाईलैंड के बीच की बॉर्डर थी, वो बेसिकली फ्रांस के द्वारा बनाई गई थी, जिसको थाईलैंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में कंबोडिया आज़ाद हो गया, एक नया देश बना, तो उसके बाद भी यही बॉर्डर जो है वो कंटिन्यू रही। जबकि थाईलैंड का कहना यह है कि यहाँ के कुछ रीजन हिस्टोरिकली उसके हैं, जहाँ पर आपको मैं इस इमेज के अंदर बता रहा हूँ, ये जो प्री विहार वाला रीजन है और इधर जो ओदार मिंचेन वाला रीजन है, इन रीजन को थाईलैंड क्लेम करता है कंबोडिया के कि ये रीजन उनके हैं, जिसको लेके काफ़ी समय से डिस्प्यूट था। हालांकि दोनों के बीच में फाइटिंग ज़्यादा समय तक देखने को नहीं मिली, बट अभी ये जो इशू है ये फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, बॉम्ब शेलिंग की गई और उसके बाद में जो थाईलैंड है वो बेसिकली कंबोडिया के रीजन में इस समय पे घुस चुका है और लगभग 400 मीटर अंदर तक की जो ज़मीन है उसको क्लेम कर चुका है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये जो प्री विहार है, ये प्री विहार आपको कंबोडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो थाईलैंड की जब आर्मी कंबोडिया के अंदर प्री विहार में पहुंची तो वहां पर लॉर्ड विष्णु का स्टैचू था, जिसको इन्होंने गिरा दिया। अब आपको याद होगा, शुरुआत में मैंने कहा था कि बेसिकली ये जो लॉर्ड विष्णु की तस्वीर थी, ये जो स्टैचू था, ये कंबोडिया के द्वारा बनाया गया था। ऐसी कंडीशन के अंदर थाईलैंड का कहना ये है कि बेसिकली यहाँ पर ये जो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल बनाया गया, ये कंबोडिया की निशानी है, जिसको ये यहाँ पे से नष्ट करना चाहते हैं। इनका कहना ये है कि डायरेक्टली ये किसी भी धर्म या किसी कल्चर को इफेक्ट नहीं करना चाहते, बट अभी तक थाईलैंड के द्वारा इस चीज़ के ऊपर कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। बट अभी तक इनकी आर्मी के द्वारा ही ये बात कही गई है कि बेसिकली जो भी कंबोडिया की निशानी इस रीजन के अंदर थी, उस निशानी को ये ख़त्म करना चाह रहे थे। वहीं कंबोडिया का कहना ये है कि जो कंबोडिया है उसका कहना ये है कि कंबोडिया वाले रीजन के अंदर बुद्धिस्ट और इवन हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इवन जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो भी लॉर्ड विष्णु को मानते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर बुद्धा को लॉर्ड विष्णु का ही इनकारनेशन माना गया है। इस कारण से दोनों ही लोग कंबोडिया के अनुसार इस रीजन के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो लॉर्ड विष्णु की स्टैचू इस रीजन के अंदर थी, ये दोनों ही धर्मों के लिए एक आस्था का और एक कल्चर का प्रतीक थी, जिसको यहाँ पर तोड़ा गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर मेरे को भी पर्सनली ये लगता है कि बेसिकली थाईलैंड को एटलीस्ट यहाँ पर एक अपोलॉजी तो क्रिएट करनी थी, एक माफ़ी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी के लोग जिनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँची है, उसका यहाँ पर बात की जानी थी, बट वो चीज़ यहाँ पर नहीं आई है। पर अगर यही मैं और आपके साथ डिस्कस करूँ तो इंडिया का भी यहाँ पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आया है। भारत का रिस्पॉन्स क्लियरली ये है कि जो एक्ट यहाँ पर हुआ है ये पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है और कई सारे लोगों के सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट हुए हैं।
इवन हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बीच में शेयर्ड सिविलाइजेशन और हेरिटेज देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में इस रीजन के जो हेरिटेज हैं, इस रीजन के जो आर्कियोलॉजी है, उसको इस तरीके से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर ऑफिशियल रूप से भारत के द्वारा कही गई है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप लोग अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।